मुझे इस दिन से बेहतर कोई दिन नहीं लगा। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? स्वर्णा, आज हम ना एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां लोगों के ओपिनियंस लिटरली दो कैंप्स में डिवाइड हो गए हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं ओ कितना ब्यूटीफुल मूवमेंट है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं ये आर्मी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। बिल्कुल, और अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी हुई है तो इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा समझा देते हैं। तो आर्मी एविएशन के यंग ऑफिसर कैप्टन भारद्वाज ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पासिंग आउट परेड के दिन अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देते हुए प्रपोज किया। यूनिफॉर्म में एक आर्मी हेलीकॉप्टर के सामने घुटनों पर बैठकर रिंग दी और उनकी जो पार्टनर थी उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया और असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। और ऑनेस्टली अगर आप सिर्फ वीडियो देखें तो वो किसी भी बॉलीवुड मूवी का एक ना रोमांटिक सीन लगता है। एक यंग ऑफिसर सालों की ट्रेनिंग के बाद अपने करियर के सबसे बड़े दिन पर अपनी लाइफ के प्यार को प्रपोज कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया ने पूरा जो नैरेटिव था ना उसको ही चेंज कर दिया। कुछ लोगों ने पूछा कि प्रपोजल से ना बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आर्मी हेलीकॉप्टर और मिलिट्री प्रीमाइसेस के यूज़ है वो पर्सनल मोमेंट के लिए किया क्यों जा रहा है। और उसके बाद फिर हो गई एक डिबेट की शुरुआत। लेकिन स्वर्णा, कंट्रोवर्सी ना सिर्फ सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड नहीं रही। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी अथॉरिटीज भी इस पूरे मैटर को अब देख रही हैं। ये एग्जामिन कर रही हैं कि प्रपोजल किस सर्कमस्टांसेस में हुआ और क्या ये मिलिट्री प्रोटोकॉल और जो डेकोरम है उसके मुताबिक था या फिर नहीं। और खासकर इसलिए क्योंकि ये प्रपोजल एक ऑफिशियल मिलिट्री सेरेमनी के तुरंत बाद हुआ था और वीडियो में आर्मी के प्रीमाइसेस और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी नजर आ रहे थे। और ना जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ऑफिसर को शो कॉज नोटिस जो है वो भी इशू किया जा सकता है, उनसे जवाब मांगा जा सकता है, इन सब के पीछे एक्सप्लेनेशन मांगी जा सकती है। हालांकि अभी तक आर्मी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं आया जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें ना तो आर्मी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आर्मी एक्ट 1950 सेक्शन 63, सेक्शन 45 और आर्मी रेगुलेशन एंड मिलिट्री डेकोरम में ना कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में सारी बातें जो है वो मेंशन की गई हैं। मगर ना ये डिबेट पब्लिक स्पेस में एकदम शुरू हो चुकी है। मैं पहले सपोर्टर्स की बात करना चाहती हूँ यहाँ पर। तो जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि हम आर्मी ऑफिसर्स को अक्सर सिर्फ यूनिफॉर्म में देखते हैं, हमें लगता था कि उनकी तो पर्सनल लाइफ होती ही नहीं है। एग्जैक्टली वही सोशल मीडिया यूजर्स का ये कहना है कि जब कोई सोल्जर बॉर्डर पर खड़ा होता है तो हम उसके सेक्रीफाइस को की बातें करते हैं। हम कहते हैं ना कि वो कोई फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, बर्थडेज मिस करते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं। लेकिन जब वही सोल्जर एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं तो अचानक से लोग उनकी पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाने लग जाते हैं। तो इस तरह के जो कॉमेंट हैं वो सोशल मीडिया पर भरे हुए हैं। कई रिटायर्ड ऑफिसर्स भी इसी बात को लेकर सपोर्ट में आए हैं। उनका कहना ये था कि प्यार एक्सप्रेस करना इनडिसिप्लिन कतई नहीं है। यूनिफॉर्म पहने हुए लोग इंसान होना नहीं छोड़ देते हैं। और मुंशी प्रेमचंद ने भी ये कहा था कि जो स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो दिक्कत क्या है। बिल्कुल सही बात है, दिक्कत क्या है। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स के पास बहुत दिक्कतें हैं। और जो एक्स ऑफिसर्स हैं ना उन्होंने एक और पॉइंट को पॉइंट आउट किया। उनका कहना ये था कि आर्मी के जो इक्विपमेंट्स हैं ना पहले भी पब्लिक इवेंट और एग्जीबिशंस में ना दिखाए जा चुके हैं। लोग फोटोज लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो हर चीज़ को ना नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ना ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अब जब भी आर्मी और डिफेंस की बात हो तो उसको नेशनल सिक्योरिटी से ही जोड़ दें। लेकिन स्वर्णा, इसका ना दूसरा साइड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दे रहा है। बिल्कुल, क्रिटिक्स ना ये कह रहे हैं कि इशू प्रपोजल नहीं है, कोई भी प्यार कर सकता है, कोई भी प्यार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। इशू ये है कि आर्मी एक हाईली डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन है, वहाँ सिंबल्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मतलब आर्मी हेलीकॉप्टर सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है, यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़े नहीं है, परेड ग्राउंड सिर्फ एक लोकेशन कतई नहीं है। ये सब आर्मी की प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से ना दूसरा साइड की अगर बातें हम देखेंगे ना तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो क्रिटिक्स का ना ये भी कहना है कि पर्सनल और प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं उनके बीच में एक बाउंड्री होनी चाहिए। उनका सवाल है कि अगर आज प्रपोजल को ऐसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हो सकता है ना कल को जाकर फिर से इस जो आर्मी लोकेशन उन पर रील्स बनाई जाए, तो क्या हम उसको भी क्या कहते हैं
एक्सेप्ट करेंगे क्या, और फिर इसकी लिमिट क्या होगी? क्योंकि हम देखते हैं अगर एक चीज़ को हम इस तरह से ग्लोरीफाई करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें बार बार होने लग जाती हैं। राइट, ये पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ना रूल से ही चलते हैं, इमोशन से नहीं। और यहाँ बात किसी ऐसे वैसे इंस्टीट्यूशन की नहीं हो रही है, डिफेंस की हो रही है, उसकी एक मर्यादा है, एक बाउंड्री है। और ना इसी वजह से सोशल मीडिया पर जो डिस्कशन हो रही है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, क्योंकि आजकल कोई भी मुद्दा होता है सोशल मीडिया पर लोग ना दो हिस्सों में बंट जाते हैं। या तो लोग कहते हैं सही है, या तो लोग कहते हैं गलत है। बीच का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है आजकल। बिल्कुल, या तो किसी को एकदम हीरो बना दिया जाता है या फिर विलेन। बीच का डिस्कशन है ही नहीं हमारी समाज में। अब यहाँ पर भी इन कैप्टन को कुछ लोग तो इतना प्रेस कर रहे हैं कि इन्होंने इनको एकदम हीरो बना दिया, वहीं कुछ लोग पूरा एकदम राशन पानी लेकर इनके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछना गरिमा, तो मुझे लगता है ना कि रियलिटी हमेशा से ना इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करती है। हो सकता है जो प्रपोजल है वो जेन्युइनली इनोसेंट हो सकता है इंस्टीट्यूशन को लगे कि जो ये पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया है। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। हो सकता है कि दोनों चीजें साथ में एग्जिस्ट करें। और मुझे लगता है कि इसीलिए ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग बन चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रपोजल की स्टोरी नहीं है। बिल्कुल, तभी तो इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग इतने दो हिस्सों में बंट गए। ये स्टोरी ना एक बहुत सारे सवाल खड़े करती है। जब आप किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनते हैं, चाहे आर्मी हो, जुडिशरी हो या फिर सिविल सर्विसेज हो, क्या आपकी पर्सनल एक्सप्रेशन पर कुछ लिमिटेशन ऑटोमेटिकली लग जाते हैं? तो इस तरह के सवाल जो है ना, वो लगातार सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। या फिर इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी एक इंसान को अपनी खुशी सेलिब्रेट करने का हक होना चाहिए, या फिर आप जब किसी पोजीशन पर होते हो तो क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वहाँ का जो डिसिप्लिन है उसे आप बनाए रखें? हालांकि इस पूरे इंसिडेंट ने किसी भी रूल को वॉयलेट किया नहीं है। अभी ये सब पता नहीं चला है कि किया है या नहीं किया है। अभी ये मीडिया रिपोर्ट्स में सब छप ही रहा है। क्या आपको भी यही लगता है कि पूरा जो ब्यूटीफुल मोमेंट है वो ठीक है या नहीं, या फिर ये आपको लगता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इस तरह से नहीं तोड़ा जाना चाहिए? तो आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जाते जाते एक बात बताती हूँ, वीडियो है तो बहुत ज़्यादा क्यूट, ये तो आप भी मानोगे। क्यूट तो है।